जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, यानी कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिया हो बेटा, अभी आप लोग देख लो, नोट करना ना। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए हो, जो क्वेश्चन हमारा क्या दिया है कि यदि बहुपद बहुपद एक हमें दे रखा है p माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस वन का एक शून्यांक -3 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो ऐसे कोई भी, अब p की जगह m हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना, a b c कुछ भी दे सकता है, और आपसे किसी ने एक शून्यांक दिया होगा, और उस वेरिएबल यानी कोई ना कोई ऐसा कांस्टेंट होगा जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता होगी, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में जो शून्यांक आपको दिया होगा उसी शून्यांक का मान आप x की जगह पर रख देंगे, और इक्वल टू जो बहुपद दिया होगा उसको 0 के इक्वल रख लेंगे, उससे आंसर निकल आएगा। अब देखो यहाँ से मैं कैसे करता हूँ, समझो यहाँ पर। तो हमारा जो बहुपद हमें दिया है, जो बहुपद हमको दे रखा है p माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस वन, यहां पर क्या करना, देखो एक शून्यांक कितना दिया है, -3 दे रखा है, ये शून्यांक कितना दे रखा है, -3, इसका मतलब ये x की वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना। देखो यहां तो हमारा क्या होगा, ये x इक्वल टू -3 रखने पर, x इक्वल टू -3 रखने पर यहां x से क्या रखेंगे बेटा, माइनस का 3 रख देंगे, ठीक है। तो देखो ये हमारा क्या होगा, p माइनस वन और x क्या रखेंगे, 3 -3, तो ये बेटा क्या होगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, ये ध्यान रखना। अब देखो ये प्लस हो जाएगा, ये p हो जाएगा, इसकी जगह क्या रखेंगे, -3 रखेंगे x की जगह पर, और ये प्लस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू इसको 0 कर लेंगे, इक्वल टू क्या हो गई, 0 हो जाएगा। अब देखो सॉल्व करो इसको, ये बेटा क्या रहेगा, p माइनस वन ही रहेगा। अब चलिए बताइए, -3 का स्क्वायर क्या होगा, नाइन हो जाएगा, प्लस का 9 होगा, प्लस का बेटा, माइनस का कभी नंबर का स्क्वायर होता है तो हमेशा क्या आता है, प्लस आता है, प्लस आता है, याद रखना। तो ये क्या होगा, 9 हो जाएगा, तो 9 को मैं आगे लिख देता हूँ, चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, कोई अंतर नहीं पड़ता, a इंटू बी लिखो या b इंटू ए लिखो, एक ही बात है, ठीक है ना। प्लस, अब देखो ये प्लस और माइनस क्या होगा बेटा, माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस का 3p हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3p। देखो 3 इंटू पी का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3p ही आएगा, ठीक है, और प्लस का 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सॉल्व करो इसको, 9 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कराओ, 9 का p से मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा, 9p हो जाएगा, और p का -1 से कराओ तो बेटा माइनस का p आएगा, माइनस का 3p हो जाएगा, प्लस का 1 होगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। देखो बेटा जोड़ो, ये 9p हो जाएगा, देखो माइनस का p और माइनस का 3p दोनों का कितना हो जाएगा, माइनस का 4p होगा, माइनस माइनस ऐड तो हो जाता है लेकिन साइन माइनस का ही रहता है ना, वेरी गुड। कितना होगा, माइनस का 4p हो जाएगा, और प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, 0, इसको सही कर देते ना, ये हमारा होगा +1 इक्वल टू 0। अब यहां से देखो 9p और 9p में से 4p घटाओ, कितना बचेगा, 5p, वेरी गुड, कितना बचेगा, 5p बचेगा, ये 5p, और देखो इधर ये प्लस का 1 है, उधर जाएगा तो माइनस का 1, साइन हमेशा चेंज होता है, ठीक है ना, ये क्या होगा बेटा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो अगर p की वैल्यू निकालो तो मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो माइनस का 1/5 आ जाएगा, डिवाइड में आएगा ना, तो ये हमारा क्या होगा, p का मान हो जाएगा, यही हमारा क्या होगा बेटा, आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एक शून्यांक दिया होगा, आपको क्या करना है, उस शून्यांक की वैल्यू x की जगह रख देना है, रखने के बाद आप सॉल्व करोगे, जो भी वेरिएबल नहीं पता होगा आपको उसका मान पता हो जाएगा, वो इसका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर 5 नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, हर बार एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो इसको अच्छे से नोट कर लो।